हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग 10 लाख का लोन, पर्सनल लोन लेने वाले हैं, वो भी एसबीआई वर्सेस एचडीएफसी बैंक के ऊपर। मतलब कि दोनों बैंकों को लेंगे, देखेंगे कि 10 लाख का लोन एसबीआई में सबसे सस्ता मिलता है कि एचडीएफसी में सबसे सस्ता मिलता है, और जानेंगे कि 10 लाख के अमाउंट पर एसबीआई पे कितनी मंथली किस्त जाएगी और उसके और टोटल ब्याज कितना लगेगा, एचडीएफसी में कितना मंथली किस्त जाएगी, टोटल ब्याज कितना लगेगा, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस किसका जल्दी कंप्लीट होता है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि मंथली सैलरी दोनों में कितनी कितनी मांग रहे हैं। सारी चीजों के बारे में हम इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और ईएमआई भी कैलकुलेट करके देखेंगे को, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो यहाँ पे आपके भाई ने टेलीग्राम पे चैनल ओपन कर लिया है, जिसमें आप लोग जो लोन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप लोग यहाँ पे आसानी से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। मैंने देसी इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो अबाउट सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ये देख सकते हैं, अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जाकर के फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं माइंड में लोन के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, लोन क्यों नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे बातें कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक चार्ट ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोन कंपैरिजन ऑफ एसबीआई पर्सनल लोन वर्सेस एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एसबीआई वर्सेस एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के ऊपर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि इंटरेस्ट रेट। तो 9.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एसबीआई बैंक में, और एचडीएफसी बैंक में 10.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और 10.50% से लेकर के 21% तक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो क्योंकि फिक्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एक बार जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया। तो इनका मैनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि जब भी मार्केट के ऊपर नीचे होने पर तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। तो आप अगर एक साल बाद वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर से जरूर चेंज हुआ होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग हमेशा चेंज हो सकता है, तो आप लोग बैंक में जाकर कंफर्म कर लीजिए। अदरवाइज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हम लोग जब भी अपडेट होता है तुरंत ही हम लोग उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। तो रही बात जो एसबीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और एचडीएफसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.50% चल रहा है। तो अब हम लोग जो 10 लाख का पर्सनल लोन लेने वाले हैं तो दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट से चेक करेंगे कि हम लोग की मंथली किस्त कितनी जा रही है। तो चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करके हम लोग अपने पर्सनल लोन की मंथली किस्त और उसका टोटल ब्याज भी जानेंगे और काफ़ी कुछ भी जानेंगे। तो आप लोग इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ वैसे आप लोग जा करके यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग पूरी वीडियो देख करके फिर आप लोग अपने अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फर्स्ट बार में ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको देखो कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेना। अब 10 लाख का लोन हम लोग यहाँ पे लोन जो अमाउंट है वो हम लोग 10 लाख का सिलेक्ट कर लेते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं, पहला हम एसबीआई बैंक का लेते हैं, तो 9.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पहले ले लेते हैं। तो अभी आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा, 9.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लिया, 10 लाख का लोन हम सिंपल 5 सालों के लिए लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो बैंकें होती हैं वो 5 सालों के लिए लोन टेन्योर देख सकते हैं कि जो एसबीआई बैंक है वो आप लोग को जो लोन टेन्योर दे रही है, ये आप लोग यहाँ पे लोन टेन्योर आपको दिख रहा होगा, तो लोन टेन्योर दे रही है 6 मंथ से लेकर के 6 साल तक का एसबीआई लोन टेन्योर दे रही है, और एचडीएफसी जो है वो आपको 5 साल तक का लोन टेन्योर दे रही है। तो हमने मिनिमम एक 5 सालों के लिए 10 लाख का लोन 5 सालों के लिए लिया है, वो भी एसबीआई बैंक से 9.60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 21,051 रुपये जाएगी, जिसमें आपको टोटल जो ब्याज देना पड़ेगा वो 2,63,046 रुपये देना पड़ेगा, और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी पूरे 10 लाख के अमाउंट पर 5 सालों में, प्रिंसिपल अमाउंट आपका वो अमाउंट हो जाता है जो आप लोग बैंक से लेते हैं 10 लाख का अमाउंट, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। और साथ में जो आपका इंटरेस्ट रेट ऐड हो रहा है ये आपका टोटल इंटरेस्ट ऐड हो रहा है पूरे 5 सालों में लगने वाला 10 लाख के ऊपर जो ब्याज लगता है वो 2,63,046 रुपये होता है। तब जाके आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ती है वो 12,63,046 रुपये करनी पड़ती है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका टोटल ब्याज जो है वो 20% है, और प्रिंसिपल अमाउंट आपका 89% 79% जा रहा है।
अब हम लोग बात करते हैं कि जो SBI में आप लोग देख सकते हैं जैसे 9.6% ऑनवर्ड पर एनम के साथ, अब यहाँ पे देख सकते हैं 10.50, जो HDFC बैंक है 10.50% से लेकर के 21% तक का। तो आपको ये गैप दिखाई दे रहा होगा, 10 से 11% का गैप देखने के बाद आपको 21% देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में होता है, एक्सीलेंट की कैटेगरी में होता है, तो आपको एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन मिल जाता है, मतलब कि 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल जाएगा अगर आपका सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में 750 से अबव होता है। अगर आपको अपना सिविल स्कोर नहीं पता, सिविल स्कोर चेक करने की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के अपना सिविल स्कोर चेक करिए कि आपका सिविल स्कोर कितना है, उसके अकॉर्डिंग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, तो अपना जो आप सिविल स्कोर डालेंगे, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, वो अपना सिविल स्कोर चेक करके डालिएगा। अदरवाइज ऐसा कोई किसी वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा, और मैं इस वीडियो में आपको हर अच्छे से अच्छी नॉलेज देने की वजह से मैं इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, क्योंकि आपको इन डेप्थ में बताता हूँ, बेसिक से बेसिक चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि जब SBI बैंक से 9.60% एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब लोन ले रहे थे, तो हम लोग की मंथली की 21,051 रुपये जा रही है। अब हम लोग 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब लोन लेंगे, तो हम भी यहाँ पे HDFC का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बस मिनिमम डाल दे रहे हैं 10.50%, मान लीजिए कि 11% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन मिल रहा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जब हम लोग 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले रहे थे तो 21,002 रुपये जा रही थी। अब जब 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो देख सकते हैं कि 700 रुपये 740 रुपये हम लोग की बढ़ गए, 21,742 रुपये हो गया। कहाँ हम लोग जब SBI बैंक से ले रहे थे तो जो टोटल ब्याज जा रहा था वो हम लोग का 3 लाख जा रहा था। अब हम लोग को यहाँ पे मतलब कि 2 लाख रुपए जा रहा था SBI बैंक में, लेकिन अब जब परसेंटेज बढ़ गया तो टोटल पेमेंट जब हम लोग की HDFC में जो जाएगी वो 13,04,545 रुपये जाएगी। SBI बैंक में आप लोग ने ध्यान किया होगा, वीडियो रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं कि SBI में जो टोटल ब्याज परसेंटेज के अकॉर्डिंग 20% था, अब आपको यहाँ पे 23% हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब परसेंटेज बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्याज बढ़ जाता है। तो ये ध्यान करिए कि आप लोग हमेशा परसेंटेज आप लोग को जितना कम से कम लगे, जितना इंटरेस्ट आपको कम से कम लग करके आपको लोन मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपका 76% बन जाता है। तो आप लोग को पता चला कि आप लोग के 10 लाख के अमाउंट पर HDFC पे क्या मंथली किस्त जा रही है और SBI बैंक में क्या मंथली किस्त जा रही है। इंटरेस्ट के मामले में देखा जाए तो SBI बैंक सबसे आगे टॉप पर चल रही है, क्योंकि इनका सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि SBI बैंक गवर्नमेंट सेक्टर की काफ़ी पॉपुलर बैंक है और जो HDFC बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी पॉपुलर बैंक है। तो दोनों ही बैंक एक जगह पे अपनी जगह पे अच्छी हैं। अब बात करी जाए कि परसेंटेज में SBI बैंक आगे निकल जाती है, बट लोन देने के ऊपर HDFC बैंक आगे निकल जाती है, क्योंकि ये आपको लोन 20 लाख तक 40 लाख तक का लोन देती है, बट SBI बैंक आपको 20 लाख तक का ही लोन देती है। बट ये आपको टाइम पीरियड ज़्यादा दे देती है लोन चुकाने के लिए, ये आपको टाइम पीरियड कम देती है। तो देखो अलग अलग बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो 1 पॉइंट इनके ज़्यादा 1 पॉइंट उनके ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो आपको 1% की प्रोसेसिंग फीस लगती है यहाँ पे SBI बैंक में, और HDFC बैंक में आपको 2.5% की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है ऑफ द लोन अमाउंट। मतलब कि अगर आप 10 लाख का लोन HDFC बैंक या SBI बैंक से लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग जब लोन लेने जाएंगे तो आपके लोन अमाउंट से 1% प्रोसेसिंग फीस काट ली जाती है। मतलब कि मैक्सिमम आपको 25,000 रुपये और मिनिमम आपको 5-10 हज़ार रुपये देने ही पड़ते हैं प्रोसेसिंग फीस के लिए। लेकिन कोई एम्प्लॉय अच्छे होते हैं जो आप लोग एडजस्ट कर देते हैं, बातचीत करके आप लोग अपनी प्रोसेसिंग फीस माफ करवा लेते हैं, जिसमें आप लोग की प्रोसेसिंग फीस नील हो जाती है, आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती। तो मैक्सिमम आप लोग यही सोचा करिए कि आपकी प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो अदरवाइज जो हम लोग ने बात करी इस EMI कैलकुलेटर पर कि आपकी मंथली किस्त और आपका टोटल ब्याज कितना लगेगा, सारी चीज़ों के ऊपर बात करी। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको चार्ट भी देखने को मिलता है, तो काफ़ी डिटेल से इस EMI कैलकुलेटर में आपको पता चल जाता है। तो इस EMI कैलकुलेटर का यूज करके आप लोग भी अपने पर्सनल लोन की प्लानिंग जरूर करिएगा, तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, और यहाँ पे आपकी प्री पेमेंट चार्जेस 25% ऑफ द लोन अमाउंट आपकी बारी EMI के बाद देना पड़ता है। मतलब कि अगर आप 13 से 24 महीने के लिए ले रहे हैं तो 4% आपका प्री पेमेंट चार्जेस लगेगा। प्रिंसिपल है आउटस्टैंडिंग मतलब कि 25 से 36 महीने के लिए ले रहे हैं 3% लगेगा। 36 महीने से ज़्यादा ले रहे हैं तो 2% आपको प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्री पेमेंट चार्जेस देना पड़ेंगे। और मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, सबसे मेजर इम्पैक्ट आता है कि मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो SBI बैंक में आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 24,000 होनी चाहिए। अगर आपकी 15 से 24,000 के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आसानी से आप लोग क्या कहते हैं SBI बैंक से लोन ले सकते हैं। और जो
HDFC बैंक है उसमें आप लोग की मिनिमम सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए, तभी आप लोग लोन ले सकते हैं। बट यहाँ पे SBI में एक चीज़ है कि मतलब कि अगर आपकी 15,000 के ऊपर सैलरी है तो आसानी से आप लोग लोन ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि 25,000 से ऊपर अगर आपकी सैलरी है या 25,000 नेट आपकी सैलरी है तो आप लोग लोन ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नेट लिखा हुआ है और यहाँ पे आपकी शुड बी अदर 15,000 एंड और 20,000 रुपये। अब बात करी जाए डॉक्यूमेंट सेक्शन की, तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप लोग के तो पासपोर्ट आप लोग को देना पड़ता है, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आइडेंटिटी प्रूफ और ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। इनमें से कोई एक चीज देनी होगी तो सिंपल सी बात है आधार कार्ड आपके पास होगा। और SBI बैंक में राशन कार्ड आप लोग को देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है और डीड प्रॉपर्टी परचेजिंग एग्रीमेंट आप लोग को देने पड़ेंगे। तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप ITR फॉर्म 60 के साथ आप लोग को अपनी जो सैलरी स्लिप आप लोग कैसे दिखाएंगे उसके लिए आप लोग को बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, फॉर्म 60 देना पड़ेगा और सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको ITR भी फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स बेसिक ही हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग को देख सकते हैं आधार कार्ड देना पड़ेगा, वोटर आईडी दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट प्रीव्यू के लिए 3 मंथ्स का आप लोग को देना पड़ेगा एंड पासबुक ऑफ प्रीव्यू 6 मंथ आप लोग को देनी पड़ेगी और 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप लोग को देनी पड़ेगी। सैलरी स्लिप अगर आप नहीं है तो आप जिस भी MNC कंपनी में काम करते हैं वहां से आप लोग अपनी सैलरी स्लिप मांग सकते हैं तो आप लोग को मिल जाएगी। करंट डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट विद द लेटेस्ट फॉर्म 60 आप लोग को देना पड़ेगा। तो ये रहे कुछ कंपैरिजन वीडियो जो SBI और HDFC के पर्सनल लोन के रिगार्डिंग बनाई गई। इसमें आपको पता चला होगा कि HDFC बैंक अच्छी है कि SBI बैंक अच्छी है। दोनों ही बैंक अपनी जगह बहुत ही अच्छी हैं, बट कुछ देखो हर एक बैंक किसी जगह HDFC बैंक आगे निकल रही थी, किसी जगह SBI बैंक आगे निकल रही थी। तो वो आप लोग डिपेंड कर सकते हैं कि दोनों के ऊपर मैंने कंपैरिजन वीडियो बना दी। कोई भी मैं बैंक प्रीफर नहीं करूंगा कि आप SBI बैंक से लें कि HDFC बैंक से ले लें। जिससे आप लोग का मन हो उस बैंक से आप लोग लोन ले सकते हैं। और आप लोग को मैंने पूरा इन डेप्थ में बताया तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी बैंक मेरे लिए अच्छी होगी, प्राइवेट सेक्टर की कि गवर्नमेंट सेक्टर की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे इस EMI कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाकर मुझे टेलीग्राम में जरूर से फॉलो करिए। वहाँ पे आप लोग से आपके जो भी क्वेश्चन होंगे लोन के रिगार्डिंग वो सारे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे और मैं यहाँ पे अधिकतर ऑनलाइन रहता हूँ। तो ये चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, अपने भाई के देसी डिटेल्स ओनली को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो छोटे मोटे क्वेश्चन हो वो आप कमेंट कर दिया करिए।